विद्यार्थी जब भी पढ़ने बैठते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ, जब भी आप बुक्स लेकर सोचते हैं कि आज तो मैं पूरी रात बैठकर पढ़ूंगा, आज मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, आज मैं 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ूंगा, लेकिन होता क्या है, थोड़े समय बाद जो है इस तरह से नींद आना शुरू हो जाती है। अरे नींद तो आपने सिर्फ 4 घंटे ली बेटा, तो चलो हम कुछ उपाय आपको बता देते हैं जो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम, मतलब सामान्य समस्या सबकी, कि पढ़ते समय नींद आ जाती है। क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। वही एक समस्या है जो हम कहते हैं पढ़े के बीच में बाधा बन जाती है। पढ़ते समय नींद क्यों आती है, चलो भाई हम जान लेते हैं कि सारे विद्यार्थी जब भी पढ़ने बैठते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ, जब भी आप बुक्स लेकर सोचते हैं कि आज तो मैं पूरी रात बैठकर पढ़ूंगा, आज मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, आज मैं 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ूंगा, लेकिन होता क्या है, थोड़े समय बाद जो है इस तरह से नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसका क्या कारण होता है कि बच्चे को पढ़ने बैठते समय उसको हमेशा नींद आना शुरू हो जाती है। चलो जानते हैं ऐसे कुछ कारण जो कि लगभग सभी बच्चों के एक जैसे रहते हैं। सबसे पहले कारण जो मैं बताऊंगा बेटा आपको, लगातार पढ़ते रहना। मतलब कि अगर आप लगातार पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको नींद आना लाजमी है बेटा, क्योंकि अगर लगातार पढ़ोगे बीच में ब्रेक नहीं लोगे तो नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या होगा बेटा, ये जो लगातार पढ़ने की वजह से नींद आना आपका पहला कारण हो जाता है। दूसरा कारण बता रखा, बिस्तर पर बैठकर पढ़ना। कई सारे बच्चों की आदत होती है जो बिल्कुल बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हैं, है ना, उसकी वजह से भी उनको नींद आना शुरू हो जाती है। तीसरा कारण क्या है आपके, केवल किताबें पढ़ते रहना। आप बुक्स लेते हो और केवल बुक्स रीडिंग करते रहते हो। बुक्स रीड करना भी एक कारण है नींद आने का। फिर मैं बात करता हूँ पर्याप्त नींद न लेना। कई बार ऐसा होता है, मॉर्निंग में स्कूल गए, स्कूल से घर आए, घर आने में खाना खा के थोड़ा सा होमवर्क किया, फिर खेलने चले जाते हैं और फिर घर आकर पढ़ने बैठ जाते हैं। और जैसे वो पढ़ने बैठते हैं और नींद आना शुरू हो जाता है, वो चाहे सोचेंगे मैं रात को 2 बजे तक पढ़ाई करूँ, सुबह वापस मॉर्निंग में स्कूल जाना है, तो उसकी वजह से जो पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं वो भी एक नींद का कारण होता है। फिर बात करते हैं भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ना। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, खाना खाया और हाथों हाथ बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए और उनको नींद आना शुरू हो जाता है। फिर बात करता हूँ थकान ज्यादा होना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं पूरा दिन, जो है क्रिकेट वगैरह जो ज्यादातर उनको जो पसंद होता है वो गेम खेल लिया, और खेलने की वजह से या स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है, ज्यादा होमवर्क आप लोगों ने किया है, वो थकान आ जाती है। उसी थकान की वजह से कई बार नींद आना शुरू हो जाता है। अकेले बैठकर पढ़ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अकेले बैठकर पढ़ते हैं रात को, दिन को, और उसे धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाती है। तो नींद आने के तो कई सारे कारण हैं, लेकिन मेरे बच्चे चाहते हैं सर नींद आने का कारण तो आपने बता दे, कुछ उपाय भी बता दीजिए जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आए पढ़ते समय। तो चलो हम कुछ उपाय आपको बता देते हैं जो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। क्लियर? तो चलो ऐसे कौन कौन से उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बेटा, आपको पढ़ते समय बीच बीच में ब्रेक लेना है। मतलब कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपने जब 30 से 35 मिनट या 30 से 40 मिनट आपने अगर पढ़ लिया है, इतना पढ़ने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर से आप लोग पढ़ो, जिससे आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। फिर मैं बात करता हूँ दूसरा, आपको टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना है। बिस्तर पर बैठकर पढ़ोगे, ज्यादा आरामदायी जगह पर बैठकर पढ़ोगे तो नींद तो आएगी ही बेटा। इसलिए आपको क्या करना होगा, टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना होगा। फिर बात करता हूँ पढ़ने के साथ साथ लिखते रहना। लगातार किताब पढ़ोगे, थोड़ी देर आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, आपको साथ में लिखते रहना है। अगर आप मैथ्स करते हो तो बिल्कुल आप सोल्व तो करते हो क्वेश्चन आंसर, लेकिन अगर एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हो, साइंस वगैरह, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, जब भी आप पढ़ते हो तो आपको उसमें से हाईलाइट करते रहना है कि कीवर्ड है, ये की पॉइंट है आपका, या आपने कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर दिया है, या आंसर राइटिंग भी कर सकते हो साथ साथ में, जिससे आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। क्लियर? तीसरा है चौथा आप लोगों के, भोजन करने के बाद थोड़ा टहले और जो पहले पढ़ा है उसे दोहराएं। खाना खाने के बाद तुरंत पढ़ने नहीं बैठना है, कि उसके में तो जरूर नींद आती है आप लोगों को। तो भोजन करने के बाद थोड़ा सा आपको वॉक करते रहना है, और वॉक करने के साथ साथ आपने जो पहले पढ़ा है बेटा उसको रिकॉल करते रहें, उसको दोहराते रहें कि मैंने सुबह मॉर्निंग में क्या पढ़ा था, उस क्वेश्चन का क्या आंसर था, कौन कौन से पॉइंट मैंने याद किए थे। इस तरह से उनको सबको आपको दोहराते रहना है। फिर मैं बात करता हूँ दिन में दिन में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है बेटा। कई बार बच्चे करते हैं रात को 2 बजे तक पढ़े की, सवेरे सुबह 5:30-6 बजे उठ गए,
स्कूल गए, देन पूरा रूटीन स्कूल से आके होमवर्क किया, खाना खाया, फिर ऐप की क्लासेस देख लिया आप लोगों ने, फिर से होमवर्क किया, टेस्ट का याद किया, पढ़ने बैठे, 1 बजे तक पढ़े कि 2 बजे तक, फिर सो गए। अरे नींद तो आपने सिर्फ 4 घंटे ली बेटा, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होगा बेटा, जैसे ही पढ़ने बैठोगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम आप एकदम से 6 से 7 घंटे नींद लोगे बेटा, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, और जब माइंड फ्रेश होगा बेटा तो आपको पढ़ा हुआ अच्छे से याद भी होगा। क्लियर है ना? तो आपको दिन में 6 से 7 घंटे नींद जरूर लेनी है। फिर बात करता हूँ अगला आपके उपाय क्या रहने वाला है। परीक्षा के दिनों में ज्यादा शारीरिक थकान नहीं लेना है। कई बार स्टूडेंट होते बेटा, जब एग्जाम है उस दिनों में भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा थकान लेते हैं। अरे खेलना आपका पैशन हो सकता है, आपको खेलना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है, आपने दिन में 10 से 15 मिनट आधा घंटा उसको खेल लिया जरूर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है आप 3-3, 4-4 घंटे इतना ज्यादा शारीरिक श्रम करो, इतना ज्यादा आप उसमें खेल कूद करें और फिर थक जाते हो, और जब से पढ़ने बैठोगे बेटा थकान की वजह से आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो परीक्षा के दिनों में कम से कम ऐसी कोई भी थकान आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। फिर बात करता हूं ग्रुप स्टडी की। अगर अकेले बैठ के पढ़ोगे तो नींद आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ोगे, अपने भाई बहन के साथ बैठकर पढ़ोगे, तो ग्रुप स्टडी में आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाला है। जब आप पढ़ोगे, जब आपको नींद आने लगेगी, तो आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने कोई भाई बहन बैठा साथ में बैठा तो उसके आप डिस्कस कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन आंसर पर या कोई भी बात पर आप आराम से टॉपिक पर चर्चा करोगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। और साथ में अगर ज्यादा नींद आने लगे तो आप हल्के ठंडे पानी से अपना मुंह धो सकते हैं, और अब पानी पियो बार बार बेटा, पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया बेटा, आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। और अगर ऐसा ही कोई शानदार उपाय अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, नमस्कार।